बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट क्लास नंबर 107 में निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो क्लास 107 यानी 107 है, इसमें हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो गुज़िश्ता क्लासों का तसलसल है। और आज हम इस क्लास में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स यानी सेक्शन 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम फैमिली कोर्टों के क़याम की बात करेंगे कि एक कैसे इसकी अमल ये कोर्ट्स जो है कैसे अमल में लाई जाती हैं, इसका कैसे इस्टेब्लिशमेंट होता है, कैसे इस्टेब्लिश किए जाते हैं, इसका क़याम कैसे अमल में आया जाता है। तो ये सेक्शन 3 जो है वेस्ट मुस्लिम फैमिली लॉ जो है हमारा 19 एक्ट जो है 1964 का, इसमें जो है हमारा सेक्शन 3 जो है वो रिलेट करता है। तो हम जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है उसके सेक्शन 3 पढ़ते हैं और इसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है। तो चलते हैं सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 3 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स यानी फैमिली अदालतों का क़याम कैसे ये अमल में लाया जाता है। इसका सब सेक्शन 1 कहता है गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश 1 or more फैमिली कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट एट सच अदर प्लेस और प्लेसेस एट इट में डीम नेसेसरी एंड अपॉइंट अ जज फॉर ईच ऑफ सच कोर्ट। इसमें प्रोविजो है provided that at least 1 family court in each district shall be presided over by a woman judge। ये नोट कर दीजिएगा, shall be presided over by a woman judge to be appointed within a period of 6 months or which such period as the federal government may on the request of provincial government extend। फिर सेक्शन जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है a woman judge may be appointed for more than 1 district and in such cases the woman judge may sit for the disposal of a cases at such places or places in either district as the provincial government may specify। अब इसका सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं। Government shall in consultation with the High Court appoint as many women judges as may be necessary for the purpose of subsection 1। ये इसका 3 सेक्शन जो है सेक्शन 3 का 3 सब सेक्शन है। अब हम उसको 1 by 1 पढ़ते हैं, समझते हैं, इसको हम इंग्रेडिएंट्स इसके बनाते हैं कि ये कहता क्या है। तो सेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट कहता है गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश 1 or more फैमिली कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। जो गवर्नमेंट है वो हर सूबे में, हर जिले में शल एस्टेब्लिश 1 or more फैमिली कोर्ट, एक या एक से ज्यादा अदालतें तो उनका क़याम अमल में लाएगा, वो इस्टेब्लिश करेंगे। और एट सच अदर प्लेसेस या इसके अलावा भी और जगहों पर भी, और प्लेसेस या और जगहों पर एज इट में डीम नेसेसरी अगर गवर्नमेंट ये समझे कि ये ज़रूरी है, एंड अपॉइंट अ जज फॉर ईच ऑफ सच कोर्ट, और उसी अदालतों के लिए उसी तरीके से जज भी अपॉइंट किए जाएंगे। अब इसके बाद इसका प्रोविजो है बशर्त ये कि प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1 फैमिली कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, कम से कम हर जिले या अदालत में जिले में जो है एक जो है फैमिली अदालत होनी चाहिए। शल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय वुमन, शल बी यानी ज़रूरी होनी चाहिए, और इसका जो जज होगी वो वुमन जज होगी। सेक्शन कहता है कि उसकी जो फैमिली कोर्ट की जो जज साहबा होगी वो वुमन जज होगी, लेडी होगी, औरत होगी। टू बी अपॉइंटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, जो 6 महीने के लिए अपॉइंट होगी, और या विद इन सच पीरियड एज द फेडरल गवर्नमेंट में, या फिर जो वफाकी हुकूमत चाहे किसी भी वक्त तक के लिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सटेंड, सूबाई हुकूमत की रिक्वेस्ट पे और उसकी मुद्दत मियाद जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ये जो है ये जो बढ़ाने का वो है ये जो एक्सप्रेशन है फेडरल गवर्नमेंट
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोविंशियल में एक्सटेंडेड, ये जो है ये बाद में तरमीम कर दी गई है, तरमीम के तौर पर इसको ये शामिल किया गया है। अब इसमें हम सब सेक्शन 2 जो 3 की सब सेक्शन 2 है उस पे जाते हैं। अ वुमन जज may be appointed for more than one district. A woman judge may be appointed for more than one district, and in such cases the woman judge may sit for the disposal of cases at such places or places in either district. अगर A woman judge may be appointed for more than one district, अगर एक ही जज को कई जिलों के लिए उन्होंने कोर्टों के लिए अपॉइंट किया है तो वो 1 by 1 उस जगहों पे जो है वो बैठा करेगी। एंड इन सच केसेस द वुमन जज मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेसेस और प्लेसेस इन आइदर डिस्ट्रिक्ट, वो सब जगहों पर फिर जाके वो 1 by 1 बैठा करेगी। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेसिफाई, जो गवर्नमेंट ने उसके लिए स्पेसिफाई किया हो, उसके लिए मुख्तस किया गया हो। ये भी बाद में जो है अमेंडेड जो फैमिली एक्ट 2015 में जो अमेंड हुए थे, फैमिली कोर्ट में जो अमेंडमेंट हुए थे जो 2015 में आए थे, उसके मुताबिक ये अमेंड की गई है। इसी तरीके से सब सेक्शन 3 जो है, गवर्नमेंट शल इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट एज मेनी वुमेन जजेस एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 1। गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से मशवरे से कई जो जजेस हैं अगर नेसेसरी हो तो इस मकसद के लिए अपॉइंट कर सकती है। ये सब सेक्शन 3, तो ये टोटल सेक्शन है 3 के लिए कि फैमिली कोर्ट की जो क़याम है वो कैसे अमल में लाया, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो फैमिली कोर्ट इसका नेचर क्या होगा, या क्रिमिनल कोर्टों की तरह होगा, सिविल कोर्टों की तरह होगा, कैसा होगा, ये कैसे चलेगा। तो फैमिली कोर्ट जो है वो बाय नेचर जो होगा वो सिविल कोर्ट होगा, वो सिविल कोर्ट की तरफ से अपना ट्रायल चलाएगी। फैमिली कोर्ट इज अ सिविल कोर्ट इन एवरी सेंस डिस्पाइट द एक्सकल्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड द एविडेंस सेट इन देयर application to proceeding before it, and notwithstanding having been created by a special statute and mentioned in the act as distinct from the civil court। ये PLD है 1991 लाहौर पेज 51 और PLD 1968 लाहौर पेज 716 बेसिक लॉ है इसके, कि ये जो है बावजूद इसके कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है, एविडेंस एक्ट नहीं है, लेकिन ये जो कोर्ट चलाएगी ये जो है ये सिविल नेचर के तौर पर, ये एक सिविल कोर्ट के तौर पर केस चलाएगी। फैमिली कोर्ट बीइंग फैमिली कोर्ट बीइंग अ सिविल कोर्ट enjoys the inherent power under section 151 CPC and has power to consolidate the different dispute and different family suit arising out of the wedlock of the spouses. No specific expulsion is provided under the law। ये 2003 है YLR की पेज 82 में, कि जो फैमिली कोर्ट है वो बीइंग अ सिविल कोर्ट जो है एंजॉय करेंगी तमाम इनहेरेंट पावर जो 151 CPC में है, वो तमाम पावर एंजॉय करेगी। और अब तो तमाम केसेस फैमिली के हम लगाते हैं जो भी हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे हैं कि अगर केसेस अलग अलग हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो वो सब कंसोलिडेट होंगे। अगर एक ही पार्टी के अलग अलग केसेस हैं और अलग अलग हुए हैं तो वो इस पर्पस के लिए कोर्ट जो है वो सबको कंसोलिडेट करेंगे ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट जो है वो उससे बचने के लिए, और कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है जजमेंट ना आए तो उसको कंसोलिडेट भी करेंगे। इस तरह इसके जो हम मज़ीद वो करेंगे पढ़ेंगे, तो इस हवाले से जो है फैमिली कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये जो है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, जो इसका जो माली इसका ज्यूरिसडिक्शन है फैमिली कोर्ट का, वो जो है द पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट इज नॉट लिमिटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962। यह है PLD 1968 कराची पेज 650 और लॉ नोट्स हैं 1968 कराची पेज 85। इसमें जो इसकी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, जो माली ज्यूरिसडिक्शन है, वो जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। फैमिली कोर्ट के हवाले से जितने भी हैं
तो वो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि वो इतने लिमिटेड की केसेस जो है वो कर सकते हैं, इतने लिमिटेड के केस जो वो फैमिली हवाले से हो, तो वो जो है वो फैमिली कोर्ट का अनलिमिटेड है। इसी तरीके से ग्रांट जो इसके कुछ ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करते हैं, तो फैमिली कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ अ कोर्ट कैन ग्रांट फाइनल रिलीफ इट कैन आल्सो ग्रांट इंटरिम रिलीफ। ये पेज 1983 है, CLC पेज 2793 2793 पेज है। ये बहुत अहम नुक्ता है कि फैमिली कोर्ट जो है वो इंटरिम रिलीफ भी ग्रांट करती है, जिस तरह का हम 17A में हमेशा मेंटेनेंस का इंटरिम रिलीफ के लिए एप्लीकेशन देते हैं। पहले ये नहीं हुआ करता था, कोर्ट जब ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद, लेकिन इसमें 1983 CLC पेज है 2793, इसमें कहते हैं कि फैमिली कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन टू ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन ऑन द प्रिंसिपल। वो इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं किस प्रिंसिपल के या उसूलों के मुताबिक, दैट इफ अ कोर्ट कैन ग्रांट फाइनल रिलीफ, कि अगर कोई अदालत फाइनल रिलीफ ग्रांट कर सकती है, इट कैन आल्सो ग्रांट इंटरिम रिलीफ, तो ये इंटरिम रिलीफ भी ग्रांट कर सकती है। ये इसका एक माकूल वजह बताया गया है। तो ये जो है इसके उसका था पिक्यूनियर ज्यूरिसडिक्शन का भी, और फैमिली कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आज सेक्शन 3 हमने पढ़ना था। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों के मंशा और गरज के मुताबिक जो सेक्शन 3 वो पढ़ा होगा और आप लोगों के समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप मेरे निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आप नए हैं, मेरे वीडियो आप नए देखते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी इसको देखते हैं और आप सब्सक्राइबर हैं तो आपका शुक्रिया। और जाते जाते मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को देखते रहिए, आप मुझे सपोर्ट करते रहें। और आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।